नमस्कार, आप देख रहे हैं युग का इंसाफ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने अहिल्यानगर इंदौर में रहू विधानसभा से प्रवेश किया। चौइथराम मंडी चौराहा, मणिकबाग रोड, पलसीकर कलेक्टर कार्यालय, मोती तबेला, यशवंत रोड होते हुए यात्रा राजवाड़ा पहुंची। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इंदौर के राजवाड़ा पर आयोजित जनसभा में एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए और बिना नाम लिए उद्योगपति अडानी और अंबानी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बेरोजगारी के पीछे जीएसटी और नोटबंदी को बड़ा कारण बताया। कहा कि जब तक छोटे व्यापारियों को मदद नहीं मिलेगी तब तक देश में युवा बेरोजगार रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शाम 4 बजे राहुल गांधी का काफिला राजेंद्र नगर से निकल पड़ा था। हजारों लोगों की टीम पीछे चल रही थी और राहुल किसी से हाथ मिलाते हुए तो किसी को गले लगाते हुए चल रहे थे। शाम करीब 6:45 बजे वो राजवाड़ा पर महालक्ष्मी मंदिर पर पहुंचे। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता पहले ही मंच पर मौजूद थे, जिसमें दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, सुरेश पचौरी शामिल हैं। कमलनाथ राहुल गांधी के साथ ही मंच पर आए थे। कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मेरे राज में 100 रुपए महीने में बिजली मिल रही थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसानों की अवहेलना की जा रही है और भ्रष्टाचार के जर सरकार को विधायकों को खरीदना पड़ा। मात्र 5 मिनट तक कमलनाथ ने भाषण दिया और उन्होंने राहुल गांधी को मंच पर बुला लिया। राहुल ने मंच पर आते ही मजमा लूट लिया। सबसे पहले तो उन्होंने इंदौर की तारीफ की और कहा कि हम 8 घंटे से सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कचरा नजर नहीं आया। इसके लिए सफाई कर्मियों और इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिसके प्रयास से 6ठी बार इंदौर को पुरस्कार मिला है। फिर उन्होंने कहा कि बब्बर शेर और शेरनियों को नमस्कार करता हूं। हमारी यात्रा को 80 दिन हो गए हैं। हम 1000 किलोमीटर चल चुके हैं, जिससे भाईचारा दिख रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बुजुर्ग नफरत के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था। उन्होंने जब अपनी बात रखी तो उनका व्यापार बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह नोटबंदी और जीएसटी बताया, क्योंकि इसी के कारण देश में बेरोजगारी फैली है। छोटे व्यापारी तो तबाह हो गए, लेकिन बड़े कारोबारी फल फूल रहे हैं। यात्रा में कई युवा मिलते हैं जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करना पड़ रहा है। कैश फ्लो थम गया है और इसी वजह से आज इंजीनियर भी मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें मजदूरी करना पड़ रहा है। लेकिन नोटबंदी से 2-3 उद्योगपतियों को फायदा हो गया है। उनका इशारा अडानी और अंबानी की तरफ था। गांधी ने कहा कि गरीबों का पैसा जेब से निकलता है, व्यापारियों तक जाता है और वहां से भाजपा के पास, जिससे विधायक खरीदे। भारत लोकतांत्रिक देश है और इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और न्यायिक क्षेत्र संस्था है, जिसके जरिए हम अपनी बात रखते हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, दूसरे तरीके से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्यारे बब्बर शेर और शेरनियां, भाई और बहनों, इंदौर के युवा, इंदौर की जनता और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। किसी भी छोटे बिजनेस और मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ, उससे पूछो। देखो, राहुल गांधी आया था इंदौर, उसने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश का भयंकर नुकसान हुआ है और जो जवाब वो आपको देगा उस जवाब को आप मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मेरी बात मत मानो, ठीक है? लक्ष्य क्या मैं बताता हूं। मैं कन्याकुमारी से इंदौर तक चला हूं, 2000 किलोमीटर। 2000
2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर में मैं 8 घंटे, और हम सब 8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, बोलते नहीं है, 2-3 सवाल पूछते हैं, मगर आपके मन में जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने पिछले 80 दिन में हजारों किसानों से, हजारों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात की है, उनकी दिल की आवाज सुनी है। युवा कहता है, मैं पूछता हूं भाई एक बात बताओ, बहन एक बात बताओ, क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की। अगला सवाल पूछता हूं, भाई माता पिता ने शिक्षा में कितने पैसे डाले? कहते हैं भाई लाखों रुपए डाले। किस कारण डाले? मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, इसीलिए मेरे माता पिता ने अपना खून पसीना देकर इंजीनियरिंग की डिग्री के पैसे मुझे दिए। का स्वागत भाषण करें और यहाँ पे आए हुए अपार जनसमूह जी का, जो राहुल जी को सुनने के लिए आए हुए हैं, आभार व्यक्त करेंगे। विनय बाजपेयीलाल जी और विनय बाजपेयीलाल जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी का आभार व्यक्त करेंगे। आज क्या रेट है? नहीं भैया, ऐसे भी नहीं होता, तीसरे हाथ की जरूरत है। ऐसे मतलब 3 हाथ की जरूरत है। पहले एक हाथ का दिख जाता था। अच्छा ठीक है, पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50, आज क्या है? 160। तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता? गायब तो नहीं होता ना? कभी नहीं हुआ। पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। और फिर वही पैसा जो आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, और आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, फिर आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, बीजेपी में जाता है, फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। बेटा आप क्या आज क्या करते हो? ऊपर चलाता हूं। बेटा आज क्या करते हो? स्विगी की डिलीवरी करता हूं। ये कैसा हिंदुस्तान है? इंजीनियर मजदूरी कर रहा है, किसान मजदूरी कर रहा है, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा वो मजदूरी कर रहा है। तो भैया देखो, मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मनी ट्रांसफर मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो
और उसको ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के समय जो उन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज, आपका जो पैसा है, आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे 1 सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? 1 सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है। वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन 2 पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो अरे यार, मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया। राजीव भैया, और कैसे किया मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं भैया। मतलब जो कोई यहां पे रनिंग करता है, करते हो ना? मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? नहीं, 42 की मैराथन होती है। हम हर रोज हाफ मैराथन कर रहे हैं, हर रोज। मतलब 40 हाफ मैराथन कर दिए हमने, पता नहीं लग रहा। जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना, उस सरकार को बीजेपी ने खरीद कर, उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? वो शिकागो से जाता है, मतलब लॉजिस्टिक्स का हब है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान, एक दिन ऐसा आए जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर में है, और आप इस देश के लॉजिस्टिकल हब बनो। मतलब जो भी माल देश में घूमता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, उसका मैनेजमेंट आप लोग करें। ये आपका भविष्य है, देख लेना, ये होगा। ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है। और जो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस चीज के बारे में आप सोचिए कि जो अमेरिका के लिए शिकागो रोल प्ले करता है, वही हिंदुस्तान के लिए इंदौर रोल प्ले करे। धन्यवाद, जय हिंद।